माताते विचार गिलासे काटाई नोकाल परम This place name is Vidyanagar. First we will arrive in Samudragad. After that we will arrive in Champakati. And now we are in the place that is called Vidyanagar. संसार सबत माझे ओ तुम्हारा चरण बिना के सुधना संसारे नायाते आरा तुम्हारा चरण बिना के सुधन संसारे नाते आरा भक्ति विनोदा जन विद्याचारी भक्ति विनोदा जन विद्याचारी भक्ति विनोदा जन विद्याचारी भक्ति विनोदा जन विद्याचारी स्वपदे कारकार पद करे सारा विद्यारा विलासा कठिनो काल परम सहते आवे विद्यारा विलासे काटाइनो काल परम सहते आवे तुम्हारा चरण न भजिनो कहो तुम्हारा चरण न भजिनो कहो शरण तुम्हें आए काना शरण तुम्हें ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ओ प्रभु हे 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 ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि गौर हे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हाँ हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई 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 गौरांग 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 हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सकल একসঙ্গে দু হাত উঠিয়ে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आम्ही सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर এবং সমস্ত গুরুবর্গের শ্রীচরণে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করি। তদনন্তর উপস্থিত দণ্ডী সন্ন্যাসীগণ সমস্ত বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবীগণকে যথাযোগ্য প্রণাম এবং সাদর অভিনন্দন। আমরা গুরু वैष्णवगणের अनुगत्य परिक्रमा करते हुए जिस स्थान पर आए हुए हैं स्थान का नाम है विद्यानगर। This place name is विद्यानगर। विद्यानगर का तात्पर्य है What is the meaning of विद्याओं का नगरी। 1982 का गुरु जी एक मैं नोटबुक देख रहा था तो किसी 1982 में 82 जब गुरुदेव किसी को हरि कथा कहने के लिए बताया तो बताया ये श्रीमन महाप्रभु इधर पढ़ने के लिए आते थे। and he मुझे said बिल्कुल बेवकूफ है वहीं पर साथी डांट दिया। इसलिए मैं यहाँ सोची अपने छोटा बेटा को ये गंगा पार के अकेला पढ़ने के लिए भेजेगी, ये कभी संभव नहीं है। जहाँ महाप्रभु पढ़ते थे गंगानगर वो अभी समुद्र के गंगा के गर्भ में चला गया है। गंगानगर पूरा गंगा के गर्भ में चला गया, उसका भी अस्तित्व है नहीं। महाप्रभु इधर आते नहीं थे पढ़ने के लिए। तो विद्यानगर क्यों कहा गया? जितने भी विद्याएं हैं विद्या का इधर सिद्धि लाभ हुआ। जैसे षड दर्शन वाल्मीकि का पर से ही मिला, सब कुछ जो कुछ है सब यहीं पर हुआ। इसलिए विद्यानगर जितने भी विद्या है, विद्या किसे कहते हैं? विद्या भागवतावधि सा विद्या तन्मति जया। विद्या का तात्पर्य क्या है? श्रीमद् भागवत तक, उससे बढ़ करके कुछ नहीं। और सा विद्या तन्मति जया वही विद्या है जिनके द्वारा भगवान में चरण में चित्तवृत्ति लगे। इसलिए समस्त विद्या ही पर सिद्धि लाभ किया। ये भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर रूप में इसमें वर्णन किया है। इधर की महिमा हमारे राम सिंह महाराज हिंदी में बताएंगे। सबसे पहले श्री राम सिंह महाराज।
फर्स्ट स्पीक श्री नरसिंह महाराज इन हिंदी। और एक बात है, आप लोगों को बताते हुए खुशी होगी कि बहुत से भक्त लोगों से मेरे पास अनुरोध आ रहा है। Many devotees Yeah. requesting to me ये लास्ट ईयर तक कि श्री last तीर्थ year महाराज परिक्रमा में बहुत श्री कुछ तीर्थ अवदान था। मुझे बहुत भक्त लोग कहा इधर सब खड़े हैं, अवदान बैठे इस हैं, परिक्रमा। बोले महाराज जी एक दिन परिक्रमा श्री तीर्थ में उत्सर्ग किया जाए। बोले आप said सबसे we will बात कर ले, मैं तो बहुत खुश glorify हूँ। to गुरु जी Tirth के Goswami समय से Maharaj। गुरु जी हम दोनों के मिलकर इंस्ट्रूमेंट बना का सेवा करा लिया। तो वन महाराज जी आज बोले इसलिए हम वन सब महाराज से। फिर किया है। काल परिक्रमा के बाद शाम के Tomorrow समय after जो परिक्रमा प्रवचन in the है evening time, सबसे निवेदन करता हूँ 4 बजे से शुरू will करेंगे। request to all of सब you लोग तीर्थ महाराज के बारे में गुणगान कीर्तन करेंगे। काल की परिक्रमा Everybody तीर्थ to the महाराज के Kirtan समर्पित about है। the हरे Bhaktivedanta कृष्ण। Tirth Goswami Maharaj। আগামী কাল বিকাল 4টা থেকে আমরা ওখানে বসবো। আগামী গত Tomorrow বছর 4 পর্যন্ত o'clock we will sit এই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাতে তীর্থমাঝের বিশেষ ভূমিকা ছিল। in Navadvip আমাকে Parikrama, অনেক Tirth ভক্ত লোক Maharaj। বিভিন্ন চারদিক থেকে ফেসবুকে বিভিন্ন cannot জায়গায় forget আমাকে his- ইমেল করে আর প্রত্যেকের অনেকে এখানে বসে আছেন আমাকে নিবেদন করেছেন একদিন তীর্থমাঝে সমর্পিত কিয়া যায়। এই জন্য বন মহারাজ আজকে আমাকে বললেন, বলে খুব ভালো কথা। এই জন্য কালকে বিকাল বেলায় 4টার সময় থেকে আমরা নাট্যমন্দিরে বসবো। সকল সন্ন্যাসী এবং মঠবাসী এবং গৃহস্থ সবকে নিবেদন সকলে আসবেন। কালকের পরিক্রমা এবং হরিকথা শ্রী তীর্থমাঝে সমর্পিত হবে। হরে কৃষ্ণ। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি Only for বল। Bhaktivedanta Tirth Goswami Maharaj. We will offer tomorrow day to Lotus Feet of Bhaktivedanta Tirth Goswami Maharaj. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पाविनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हुए जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं यह है विद्यानगर। यहाँ पर सभी विद्याएं This is Vidyanagar. उपस्थित हैं। Here is all Vidya. जिस समय महाप्रलय होता है सब संसार का सब लोग डूब जाते हैं, प्राणी भी डूब जाते हैं। उस समय में भगवान मत्स्य रूप में Taruni bag. नौका में सब कुछ बीच विद्या तक सप्त ऋषियों को चढ़ा करके उनकी रक्षा करते हैं। Taruni. फिर जब संसार फिर से सृष्टि करने का समय आता है, फिर उस जितनी सब बीज रूप में जितनी विद्याएं हैं वो सब फिर से प्रकट होती है। ब्रह्मा भी फिर से जब प्रकटित होते हैं तो ब्रह्मा से मुख से सरस्वती देवी प्रकट होती है। तो सरस्वती देवी प्रकट होकर के When Brahma फिर से appeared, जितने then Saraswati षड दर्शन हैं, सांख्य वेद पतंजल, ब्रह्मा के मुख से चार मुख से 4 वेद प्रकट होते हैं। 6 दर्शन हैं, mouth to 4 Vedas. सांख्य पतंजल वैशेषिक सभी दर्शन फिर से प्रकट होते हैं। वाल्मीकि ऋषि यहाँ पर रामायण लिखते हैं। आप ही हो आप। तो ये सब स्थान विद्या उस समय महापुर के समय भी कहते हैं। अभी जैसा कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे फेमस मानी जाती है, महापुर के समय की कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड है। In the time of सभी समय Mahaprabhu, this is Cambridge University. उसमें केशव काश्मीरी भी यहाँ पर केशव विद्या का काश्मीरी विलास सुनाने आया था, तो महाप्रभु जी को परास्त किया Also था। came here. और क्या कहा था, जब महापुरुष से केशव काश्मीरी परास्त हुआ तो वो तो सरस्वती का उपासक था। सरस्वती देवी के निकट जाकर रोने लगा, देवी मैं आपकी इतनी सालों से उपासना की और मुझे अब लास्ट में हरा दिया, वो भी एक बच्चे से, इतना मेरा अपमान कर दिया। तो सरस्वती देवी स्वयं प्रकट हो गई, बोली उस केशव काश्मीरी को, बच्चा तेरा आज जीवन सफल हुआ। जिससे तू पराजित हुआ है वो कोई दूसरा ऐदा गैरा नहीं है, वो स्वयं पति है। और मैं मेरे पति से मैं तुमको कैसे नहीं पराजित करूं, तेरा तो सौभाग्य है, जा तू जाकर के माफी मांग। जाओ माफी मांगो जाओ। तो माफी मांगी जब उसने जाकर के महापुरुष से, महापुरुष तो बाकी कितने साल के हैं, 24 साल पुराने, 24 साल महापुरुष संन्यास ले, उसके पहले 1-2 साल समझिए 20-22 साल के हैं। और
गंगा किनारे बच्चों को, छात्रों को संस्कृत पढ़ाते थे और उनसे सामने जो केशव कश्मीरी, कश्मीर से लेकर के सबको, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े राजाओं के, महाराजाओं के महलों में जाके सभी को पराजित करते हुए सबसे जयपत्र लिख के आ रहा था हाथी में बैठ करके। वो पंडित जब परास्त हुआ तो केशव कश्मीरी महापुरुष के निकट जाकर के उनको प्रणाम करके उनके शरण, तो महापुरुष जी कहते हैं अभी तुम्हारा विद्या शेष विद्यार फल जानिए निश्चय, जहाँ है से कृष्ण पाद पद में चित्त वृत्ति रहे। विद्या का फल यही है कि अगर ये भगवान के चरणों में चित्त वृत्ति लगे तो ये विद्या विद्या का है। ये जड़ विद्या जैसा माया रे वैभव तुम्हारा भजन ये बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव का करे गाथा। हम लोग डीएम पीएचडी सीएचडी और क्या एमए पीए डिलीट क्या क्या करते हैं, वो क्या है? पेट भरने की विद्या है, उसके द्वारा भगवत भक्ति तो होगी नहीं। इसलिए कहा शेष विद्या फल जानी निश्चय, विद्या का फल वही है जिसके द्वारा हम लोग भगवान के चरणों में चित्तवृत्ति मन लग सकता है। इसलिए महापुरुष इस निमाय पंडित जैसे नवद्वीप में थे, विद्या से उद्गत होकर के उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को यहाँ पर परास्त किया और फिर क्या किया, जब जाकर के गुरु जी निकट गया में मंत्र ले लिया तो भावुक निमाई, पंडित निमाई भावुक निमाई हो गई और सब टीका सूत्र टिप्पणी सब छोड़ करके गोपी गोपी, हर टीका सूत्र टिप्पणी में गोपी गोपी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। तो उनके ही सहपाठी नाराज हुए, ये क्या बोलता है पंडित इतना होकर के गोपी गोपी बोल रहे हैं, मारने के लिए दौड़ गए। तो महापुरुष जाके संन्यास लिया। तो यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य, ये उनका जन्म स्थान है। पीछे सार्वभौम भट्टाचार्य वासुदेव गौड़ी मठ है। ये हम लोग के पुरी में जाकर के महाप्रभु जब संन्यास लेकर के नवयुवक सन्यासी उनको जाकर के पुरी में जाए जगन्नाथ जी दर्शन करके जगन्नाथ जी सामने मूर्छित हो पड़े। तो वहां पर बृहस्पति के अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर हेड थे। उन्हें देखा मैं आज तक ऐसे मनुष्य में कोई भी है, वो तो पंडित है वेद के, उन्हें देखा मैं आज तक ऐसा किसी भी विकार साधारण मनुष्य में नहीं देखा। भगवान जी के अष्टसाथी विकार रोमांच कंपास आगे आ रहे हैं। जगन्नाथ जी को देखते ही वहां मूर्छित हो गए। उन्होंने उसको उठा करके अपने घर में ले गए और सुस्त किया और बाद में उन्होंने कहा कि हे निवयोग सन्यासी, अरे मैं वेदांत का पंडित हूँ, तुम कुछ वेद, तू भावुक होकर के हरे कृष्ण की जप कर रहा है, तो कुछ वेद पढ़। तो बोले आप पढ़ा। महाप्रभु के निकट उन्हें वेद पढ़ाने लगे तो महाप्रभु जी कुछ हाँ ना बोल रहे हैं। तो तुम समझ में आता है कि नहीं, कुछ तुमको समझ में आता है, हाँ भी नहीं बोल रहा है, मैं बोले आप जो अर्थ कर रहे उल्टा उल्टा बोल रहे। बोले भक्ति, तो भागवत का एक श्लोक बोल दिया, मुक्ति पदे से दाय भाग। वो महाप्रभु की इतना शिष्य बन गया कि भागवत का जो मुक्ति पदे से दाय भाग श्लोक है उसके मुक्ति पदे छोड़ करके भक्ति पदे दाय भाग बोलने लगा। महाप्रभु इसका अर्थ चेंज कर रहे पंडित जी, अब इसका अर्थ चेंज मत कीजिए, जो मुक्ति पदे है मुक्ति लिखिए। नहीं बोला ये मुक्ति मुझे नाम सुनना ही अच्छा नहीं लगता है। बोले नहीं, भक्ति पदे तो नहीं है, मुक्ति का नाम ही मुक्ति पदे से, जिनके पद में मुक्ति है वो मुक्ति पद है। भगवान का नाम ही मुक्ति पद, जिनके चरणों में मुक्ति है। तो वो कहता नहीं, मैं मुक्ति का नाम नहीं सुनना चाहता है। आज तक मैं कहा वेदांत का कौवा था, काँव करता था, तो आज आपके चरणों से कृपा से मैं ये भक्ति रस पाया हूँ। और उन्होंने कहा कि जाओ, आपका एक भक्त है दक्षिण भारत में, राय रामानंद मिलने के लिए उन्होंने चिन्हित किया था कि जाओ राय रामानंद मिलो, वो बड़े भक्त है। तो इस प्रकार ये स्थान है, विद्या का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। विद्या जो है भगवान के चरणों में लगने से ही विद्या सुफल है। तो जगत विद्या क्या होगा, पेट भरने की विद्या है। ये अपरा विद्या है, वो परा विद्या है। तो हमको परा विद्या में निष्णात होना है। अपरा विद्या जड़ भौतिक विद्या ही परा विद्या, अपरा विद्या इसके द्वारा क्या होगा, ये भक्ति के विद्या गौरव भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी वार्धक्य भक्ति विनोद की है भी गति। तो ये विद्या के बल पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऐसा कोई लिखा पढ़ा नहीं है। एक समय में नारद जी गए विद्या सीखने के लिए सनत कुमार जी के पास विद्या सीखने के लिए गए। नारद संत कुमार हमको कुछ आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए। बोले तुमने क्या क्या पहले पढ़ा है उसको बताओ, तुमने क्या पढ़ा है बताओ पहले। तो उन्होंने बताया नारद जी ने कि मैंने वेद पढ़ा है, वेदांत, चारों वेद पढ़े, वेदांत पढ़ा है। वही विद्या का बताओ, विद्या ही है। स्थान के बारे में विद्या का क्या मतलब है। नारद जी विद्या पढ़ने के लिए, आत्म तत्व पढ़ने के लिए सनत कुमार जी के पास। बोले मैं वेद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, तंत्र शास्त्र, गरुड़ शास्त्र, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, सब विद्या पढ़ लिया। बोले ऐसे विद्या काम चले, ये तो खाली शब्द विद्या, इसके द्वारा काम नहीं चलेगा। न हम वेदे न तपसा सांख्य उद्धव भक्ति के द्वारा मुझे विद्या के द्वारा नहीं मिलेंगे। तो विद्या जड़ विद्या है, ये जड़ विद्या के द्वारा भगवान नहीं मिलते। न हम वेदे न तपसा सांख्य धर्म उद्धव
इसके लिखा न वेद के द्वारा, न सांख्य के द्वारा, न धर्म के द्वारा मैं नहीं मिलूंगा, मैं केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा मिलूंगा। यथा भक्ति मम ऊर्जिता, मैं भक्ति के द्वारा मिलूंगा, विद्या के द्वारा नहीं मिल सकता है। बड़े बड़े पंडित हुए, विद्या गौरव भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, तो ये विद्या महाप्रभु कहते हैं यहाँ पर एक पेड़ है, उसके कलम बनाते थे, पेड़ जिसमें पेड़ है परिक्रमा करते हैं, तो उस पेड़ के नीचे वो पहले वो ये कलम नहीं थे, बॉल पेन वगैरह नहीं थे, वो लकड़ी के ही कलम बना के दाऊद के ऊपर में उसको, ये लकड़ी के लंबे लकड़ी निकलती, उसको काट करके हमने भी वही विद्या से उस कलम से लिखा है, वो विद्या कलम बनते थे। तो ये सब विद्या का केंद्र है, विद्या के द्वारा ही, किंतु ये पराविद्या होनी चाहिए। जड़ विद्या तो जड़ विद्या है। गधा गर्धवेर न्याय प्राय करी परश्रम, शास्त्र मर्मार्थ ना जाने, शास्त्र अध्यापना करे, अगर शास्त्र का मर्मार्थ ना जाने, शास्त्र पढ़ लिया, विद्या विद्या तर्क तर्क तीर्थ तीर्थ, षडालंकार दर्शन न्याय सब पूरे उपाध्याय भर के रख दिया पॉकेट में, किंतु जड़ विद्या ये जो है गर्धवेर न्याय प्राय शास्त्र पर ही मरे। गधे के समान शास्त्र खाली रटंती विद्या ये काम नहीं करेगी, तो खाली जब व्याकरण होता है बाल विद्या है, रटंती विद्या, जिसको रट रट के रट ट्याव ट्याव करता है, पोपट पकड़ा बिल्ली, वो विद्या भूल जाता है। तो ये विद्या जो है ये गर्धव के न्याय है, वो गर्धव के जैसा खाली रटने से नहीं होगा, उसका हृदयगम करके वो भगवान के चरणों में लगनी चाहिए। जितना विद्या का से विद्या को लगा, विद्या सा मतिर जाए, भागवत से विद्या अवधि, भागवत विद्या की अवधि है, तो भागवत पढ़ेंगे न बुद्धिया न चटिकया। ये भागवत किसके द्वारा प्राप्त होता है? मम अहम व्यक्ति शुक व्यक्ति व्यास व्यक्ति न व्यक्ति न भक्तिया भागवतम ग्राह्य न च बुद्धिया न चटिकया, न बुद्धि के द्वारा न टीका के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही भागवत ग्राह्य, भक्त भागवत ग्रंथ भागवत। तो इसलिए विद्या जो है ये विद्या के द्वारा अविद्या जाएगी, फिर सत्य भजन के द्वारा विद्या भी जाएगी, तब शुद्ध सत्य विशेष आत्मा प्रकटित होगा, तब जाकर के ज्ञान कर्मा ज्ञानावृतम अनुकूल्य न कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमा, तब वो जाकर के भक्ति प्राप्त होगी, ये विद्या के द्वारा नहीं होगी। इसलिए इंद्र के भी सामने जो भगवान स्तुति करते हैं, सरस्वती कृष्ण प्रिया, सरस्वती जो है कृष्ण प्रिया है, कृष्ण भक्ति जा रही है, कृष्ण भक्ति जिससे होते हैं विनोदेर सेहित वैभव, जो कृष्ण सरस्वती है वे शुद्धा सरस्वती कृष्ण प्रिय है, और जरा सरस्वती संसार के भोग में फंसाती है, लगे रहो। इसलिए जड़ा सरस्वती की हमको नहीं करना, कृष्ण शुद्धा सरस्वती की उपासना करने से हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना गुरु वैष्णव भगवान के सबाई के यथायोग्य दंडवत प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अहेतु कृपा वंशा करें। आग लग गया का, आग लग गया देखो, हाँ आग नहीं लगा, क्या बोलते हरे कृष्ण। देखिए संसार में जैसे मैं ये बात किया, हाँ যেমন আপনারা বিশ্বাস করলেন যে আগুন লেগে গেছে, কিন্তু আগুন লাগে নাই, কিন্তু আমরা যখন নিউজ পেপারে খবরের কাগজে যখন পড়ি যে 10 জন করোনাতে মারা গেছে, সেটা আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু গুরু বৈষ্ণবগণ যে কথাগুলো বলছেন সেইটা কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতে পারছি, ঠিক আছে? বলো গুরুদেব মহারাজ কি, সেই জন্য বলছেন কি সংসার অনল জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়ায় অনল সাধু সঙ্গ